ये जो सफेद सा दिख रहा है ये माँ गंगा का मंदिर है। अभी हम हैं गंगोत्री पे। तो गंगोत्री माँ गंगा का मंदिर, तो ऑब्वियसली ये नदी गंगा होगी, पर ये नदी गंगा नहीं है। ये रेनबो जो है इसका इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। इट्स ब्यूटीफुल साइट, वेरी एक्साइटिंग। और ऐसा मैंने आसमान में तो बहुत सारे देखे हैं, जमीन के ऊपर रेनबो बनना कभी भी नहीं देखा है। एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एक्साइटेड होने की ये बात भी है। अमेजिंग। और सामने एज यूजुअल गंगा। तो ये चीजें हैं जिसके लिए आपको घर वर छोड़ के, थोड़े दिनों तक सारे मोह माया को छोड़ के आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये आप टीवी पे नहीं देख सकते, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा। और ये खड़ा है शेरू, और हम रुके हैं इस ब्रेक के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है ये काम भी ज़्यादा ही होने लग जाता है। बट वेदर इज़ ब्यूटीफुल। कम थोड़ी बहुत गाड़ियां हैं क्योंकि अब गंगोत्री थोड़े दिनों में बंद भी होने वाला है, तो ट्रैफिक काफ़ी कम है। और ये जो बॉर्डर रोड्स वाले लोग हैं ये एक अमेजिंग से लोग हैं। ये पूरे साल जब यहाँ कोई भी नहीं होता तो ये लोग इस सड़क को रिपेयर करते रहते हैं और इस सड़क को खोल के रखते हैं। दे आर डूइंग एन एडमायरेबल जॉब बट ए थैंकलेस जॉब, क्योंकि किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि ये कितना काम करते हैं और कितनी मेहनत इनको लगती है, और इनके पास सरकार के कोई बेनिफिट्स भी नहीं है। इस सड़क पे हम आ रहे हैं हरसिल। अभी कुछ 15-20 किलोमीटर रह गया है, वही हमारा आज का स्टॉप है। और उत्तराखंड के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को, शायद कुछ लोगों को नहीं पता है। जैसे ही आप एप्पल्स का नाम लेते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है जम्मू कश्मीर का, उसके बाद हिमाचल का, जबकि इंडिया के सबसे अच्छे जो एप्पल्स हैं वो उत्तराखंड में होते हैं। हरसिल एप्पल्स मैं आगे भी दिखाऊंगा, इनके बाग ही बाग हैं। बट ये हरसिल एप्पल्स जो है ये इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि ये आम तौर पे एक्सपोर्ट हो जाते हैं। और ऐसे ये वाइल्ड एप्पल्स के बहुत सारे ऑर्चर्ड्स हैं। आगे मैं और भी दिखाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी हैं और ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने सारे ये एप्पल्स हैं। ये हैं रेड एप्पल्स, नीचे जाके और एप्पल्स, फिर ग्रीन एप्पल्स भी हैं। बहुत एप्पल्स होते हैं इस इलाके में और ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं, ये इंडिया में मिलते नहीं है। ये पेटियों में भर भर के ये रोड साइड में बिकते हुए भी दिख जाएंगे, बट मेजरली ये ठेकेदार आते हैं और इनको लेके जाते हैं, ये एक्सपोर्ट ही होते हैं। जस्ट लुक एट दीज एप्पल्स, ब्यूटीफुल। और ये ज्ञान बहुत लोगों को हिंदुस्तान में नहीं है कि उत्तराखंड इज द प्रोड्यूसर ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ एप्पल्स जो हैं वो उत्तराखंड में होते हैं। उत्तराखंड
में उनकी उपज सबसे ज़्यादा होती है। फाइनली हम आ गए हरसिल। ये सामने गंगा नदी है, उस तरफ गंगोत्री है, तकरीबन 25 से 1 किलोमीटर पे। और इसी के साथ यहाँ कहीं हमारा कमरा है जहाँ हम आज रात में रुकेंगे। हरसिल में, जो उत्तराखंड में है, छोटी सी जगह है, बहुत लोगों को इसका नाम पता नहीं होगा, पर यहाँ से हमारी आज की मंजिल है गंगोत्री, जहाँ हम जाके देखेंगे गंगा कहाँ से शुरू हुई है। वैसे ये जो पीछे नदी दिखाई दे रही है, ये गंगा ही है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मौसम है। वैसे ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, तो यहाँ पे सांस वास आने में पहले दिन अनएक्लेमेटाइज होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ये तो हमको पहले से पता था, ये कोई नई बात नहीं है। आज हम जाएंगे गंगा की उत्पत्ति को देखेंगे। बिल्कुल उत्पत्ति तक तो नहीं हम जा पाएंगे, वो गोमुख में है। ये गंगा है भी कि नहीं है, कितनी गंगा है, कितनी आस्था है, इस बात के बारे में जानेंगे। और उसके आसपास हिंदू धर्म की बहुत सारी ऐसी कहानियां बिखरी हुई हैं जिनका लोगों को, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो मैं अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसके बारे में बताऊं। तो चलिए फिर वहीं पे मिलते हैं, चलिए चलते हैं। रहा गंगा की वैली का एक और व्यू, जिससे पहले कि हम अपना सफर शुरू करें। पहाड़ों की चोटियों पे आप देख रहे हैं बर्फ आ चुकी है और बहुत सारा बर्फ हम देखेंगे। पेड़ पौधों की डेंसिटी कम होती जा रही है, ट्री लाइन धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि आगे 40-50 किलोमीटर के बाद ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं। और ये रही माँ गंगा। यहाँ इसको भागीरथी कहते हैं। क्यों कहते हैं, गंगा कब बनती है, यहीं से गंगा है, इन सारे सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए हम अपना सफर शुरू करते हैं। गंगोत्री की दूरी यहाँ से कुछ भी नहीं है, 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। बट राइड बहुत सुंदर है। तो ये पहुँच गया जी गंगोत्री। अब बस एक बाजार है, इसको क्रॉस करना है और उसके तरफ गंगा का तट है। और इस बाजार को क्रॉस करने का तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही तरीका है, बुलडोज योर वे थ्रू। यह है गंगोत्री का पहला व्यू। हम गंगोत्री में ही हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी विदेशी महिलाएं हैं जो इसके तट पे बैठ के मेडिटेशन कर रही हैं। ये सारी की सारी विदेशी महिलाएं हैं और ये है गंगा की। ये जो सफेद सा दिख रहा है, ये माँ गंगा का मंदिर है। अभी हम हैं गंगोत्री पे। तो गंगोत्री माँ गंगा का मंदिर, तो ऑब्वियसली ये नदी गंगा होगी, पर ये नदी गंगा नहीं है। ये अभी तक गंगा नहीं है भी आस्था है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम हैं गंगोत्री पे और सीजन का एंड ही होने वाला है, तो एक भयानक वाली भीड़ है अभी और ये आस्था की भीड़ है। इस तट के दूसरे तरफ बहुत सारी विदेशी महिलाएं हैं जो बैठ के मेडिटेशन कर रही हैं। तो गंगा की जो आस्था है वो हमारे देश तक सीमित नहीं है और परिवार के परिवार यहाँ आके अपनी भक्ति के लिए आए हुए हैं। तो गंगा के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। ये जो मेरे पीछे नदी दिखाई दे रही है, ये गंगा है। हम अभी गंगोत्री पे हैं और यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर पीछे जाके गोमुख है, जहाँ से गंगा शुरू होती है। उसको गोमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गाय के मुंह के शेप में है
और जहां से गंगा की उत्पत्ति होती है उसके पीछे पीछे पूरे ग्लेशियर हैं। मानने वाले ये मानते हैं समवेयर इन 19th सेंचुरी 1806 या उस वक्त ऐसा ही कोई टाइम था जब ब्रिटिशर्स की एक टीम ने जाके गंगा की उत्पत्ति तक पहुंचने की कोशिश की थी, वो पहुंच नहीं पाए थे। उसके बाद हिंदुस्तानियों की एक टीम गई थी कुछ सालों बाद जो गोमुख तक पहुंचे थे, और तब जाके ये पता चला था कि गोमुख कहाँ पे है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये बात हमारे पुराणों में आज से 2000 साल पहले लिखी गई थी और गोमुख एग्जैक्टली वही है। तो ये जो ज्ञान है ये अभी हमारे पास, हम उन चीज़ों को बार बार फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज और हमारे ऋषि मुनि पहले से हमें बता के चले गए हैं। एनीवेज, यहाँ पे इस नदी को भागीरथी कहा जाता है। माना जाता है कि भागीरथ जो है वो गंगा को गोमुख से लेके प्लेन्स के थ्रू समंदर तक गाइड करके ले गए थे। तो यहाँ पे इस नदी को भागीरथी कहा जाता है। और नीचे तकरीबन 100 किलोमीटर जाके देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलती है, तो वहाँ से उसका नाम गंगा हो जाता है। पर हिंदू आस्था ये है कि गंगा यही गंगा है और अलकनंदा और बाकी नदियाँ जो है वो नीचे जाके इससे मिलती हैं। गंगा गंगा रहती है, मेरा भी अपना मानना है। एक आस्था की बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पे जिससे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, हम देखेंगे। बट एक जो भी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वहाँ पे उनको आके यहाँ पे एक फीलिंग ज़रूर आती है, एक ऐसा वाइब ज़रूर आता है कि हाँ, इस धर्म में दम तो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे आगे जाके माँ गंगा का मंदिर है। काफ़ी भीड़ होती है, अगर दिखा पाया तो दिखाऊंगा। ये गंगा माँ का मंदिर है और फिर इसके अंदर दर्शन करने के बाद लोग परिक्रमा करके इधर से आते हैं। बाकी सारे जितने भी हमारे धर्म के मंदिर हैं उन्हीं की तरह, और फिर यहाँ पे उनकी यात्रा पूरी हो जाती है और वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। ये तो रही गंगा के इस तट की कहानी जिधर गंगा माँ का मंदिर है। बट नदी के दूसरी तरफ भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो जाननी समझनी ज़रूरी है। और ये जो जितने भक्त हमने देखे हैं इनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो उस तरफ जाएंगे। बट आप जा रहे हैं क्योंकि मैं जा रहा हूँ, चलिए उस तरफ चलते हैं। बट वो हम अगले वीडियो में देख पाएंगे। यहाँ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ गंगा के उस पार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।